Write 5 and 1/4 as an improper fraction. तो improper fractions ऐसे pure fractions होते हैं जिनमें कि न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ पर हमारे पास तो प्योर फ्रैक्शन है ही नहीं। यहाँ तो हमारे पास एक होल नंबर है और साथ ही साथ एक फ्रैक्शन भी है, तो हम इसे कहते हैं एक मिक्स्ड नंबर। तो हमें इस मिक्स्ड नंबर को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसे करने के लिए चलिए पहले सोचते हैं कि आखिर 5 and 1/4 ये रिप्रेजेंट क्या करता है। इसे मैं यहाँ पर दोबारा से लिख लेती हूँ ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो हमारे पास है 5 and 1/4 जो लिटरली रिप्रेजेंट करता है 5 और 1/4 या फिर 5 + 1/4 को। या फिर अगर हम केक के बारे में सोचें तो हमारा ये एक पूरा केक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 होल को। इसी तरीके से अगर मेरे पास 5 केक्स होते तो ये रिप्रेजेंट करते हमारे 5 होल्स को। तो यहाँ पर हम ऐसे कुल 5 केक बना लेते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर 1/4 के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए हम अपने इस केक को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं। तो चलिए इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ आ गए मेरे 2 केक, ये हो गए मेरे 3 होल्स, यहाँ पर आ गया मेरे पास 4 होल और ये हो गया मेरे पास कुल 5 होल। तो यहाँ पर ये जो पांचों केक हैं ये मिलकर दरअसल इसी 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इन सभी को एक साथ सर्कल कर लेती हूँ। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे 5 होल को। तो ये हो गए ये हैं हमारे 5 होल केक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 होल को। और अगर हम इन 5 होल्स को इनके नंबर ऑफ पीसेस के टर्म्स में सोचना चाहें तो हम कैसे कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक केक में कुल 4 पीसेस हैं और टोटल नंबर में हमारे पास है कुल 5 केक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास हैं 4 पीसेस पर केक। एक केक में है कुल 4 पीसेस और टोटल केक कितने हैं, हमारे पास हैं टोटल 5 केक्स। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास कुल कितने पीसेस हैं, हमारे पास हुए कुल 4 × 5 यानी कि 20 पीसेस। तो हमारे पास यहाँ पर केक के कुल 20 पीसेस हैं जो कि दरअसल 5 होल केक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन सभी केक का हर एक पीस दरअसल इस केक के 1/4 के बराबर है। तो एक पीस बराबर है 1/4 के, तो 20 पीसेस बराबर होंगे 20 1/4 के। ये बराबर है 20 × 1/4 के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे 5 होल केक्स हैं ये बने हैं 24th से, क्योंकि हर एक पीस यहाँ पर 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऐसे हमारे पास कुल 20 पीसेस हैं। तो 24 ये बराबर है 20 × 1/4 या फिर 20/4 के। तो यहाँ पर ये 5 होल केक्स या फिर ये 5 होल ये रिप्रेजेंट करता है 24 या फिर 20/4 को। तो अब हमारे पास बचा है ये 1/4। अगर हम इसके बारे में सोचें तो चलिए पहले हम एक केक और ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया मेरा एक और केक। तो अब मैं अगर इस वाले केक में से कोई भी एक टुकड़ा ले लूँ, अगर मैं ये वाला टुकड़ा ले लेती हूँ तो ये टुकड़ा हमारे इस पूरे केक के 1/4 के बराबर है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/4 को। यहाँ पर ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हमें बताता है कि हमारे पास कुल कितने पीसेस हैं और ये जो न्यूमरेटर है ये बताता है कि इन कुल पीसेस में से हमने कितने पीसेस ले लिए हैं। तो ये शेडेड पार्ट ये 1/4 के बराबर है। तो अब अगर हम 5 होल और 1/4 को एक साथ देखें, हमारे पास है 5 होल और 1/4। तो इसका मतलब है कि हमें 5 होल में जोड़ना है 1/4 को। तो 5 को तो हम जानते हैं, 5 होल्स को हम 20/4 भी लिख सकते हैं। तो 5 होल की जगह मैं 20/4 लिख दूंगी और 1/4 ज्यों का तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आएगा मेरा 1/4। तो अब अगर आप चाहें तो 20/4 को दरअसल डिवीजन की तरह भी देख सकते हैं। तो 20/4 होता है 5 के बराबर, जो कि हमारे 5 होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1/4 रिप्रेजेंट करता है इस 1/4 को ही। तो अब अगर मेरे पास 20 × 1/4 है और अगर मेरे पास 1 × 1/4 है, तो ये टोटल मिलाकर मुझे कितने 1/4 दे देंगे। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएंगे कुल 21 × 1/4 यानी कि 21/4। इसे मैं चाहूँ तो मैं 21 × 1/4 भी लिख सकती हूँ, ये भी सही ही होगा।
और यहाँ पे हमने इसे सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर 21/4 5 होल 1/4 को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह रिप्रेजेंट करता है। आप चाहे तो इसे यहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो 5 है ये दरअसल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे 20 पीसेस को। यहाँ पर ये चीज़ है 20 पीसेस के बराबर। आप चाहे तो यहाँ इन केक्स में गिन सकते हैं कि कुल कितने पीसेस हैं। चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इन 5 होल्स में हमारे पास कुल 20 पीसेस हैं और 1/4 का तो यही मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 1 पीस है। यहाँ है हमारे पास 1 पीस। तो अगर मेरे पास 20 पीस है और 1 पीस है, इसका मतलब हमारे पास कुल 21 पीसेस होंगे। और ये सभी 21 पीसेस दरअसल 1/4 है इन केक का। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 21 1/4 पीसेस हैं, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा। तो यहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। यहाँ पर आप चाहे ये वाला तरीका अपनाएं या फिर ये वाला, ये दोनों ही दरअसल एक ही चीज़ को दिखाते हैं। लेकिन ये तो खैर मैंने आपको इंट्यूशन देने के लिए बताया कि आखिर 5 होल 1/4 का मतलब क्या है। इससे शायद आप समझ पाए होंगे कि ये चीज़ रिप्रेजेंट क्या करती है। लेकिन आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप 5 and 1/4 को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए एक छोटा और क्विक तरीका ये है। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ। तो चलिए अपने छोटे वाले तरीके की बात करते हैं। यहाँ पर मैं अपने सभी नंबर्स को अलग अलग लिख देती हूँ ताकि समझने में हमारे लिए आसानी हो। तो मेरे पास है 5 होल 1/4 और इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो दरअसल हमारे इस फ्रैक्शन वाले पार्ट वाला ही डिनोमिनेटर होगा। तो हमारे डिनोमिनेटर में आ गया 4 और हमारा न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर और इस होल नंबर का प्रोडक्ट प्लस हमारा ये वाला न्यूमरेटर होगा। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर 5 टाइम्स 4 चाहिए और इसमें हम अपने इस न्यूमरेटर यानी कि 1 को जोड़ देंगे। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? तो यहाँ से 5 टाइम्स 4 होगा 20 प्लस 1 हो जाएगा 21 के बराबर। तो हमारे न्यूमरेटर में आ जाएगा 21 और हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। और ये चीज़ दरअसल हमें यहीं से मिलती है। आप चाहे तो इसे ऐसे सोच सकते हैं कि आप अपने होल को इतने इक्वल पार्ट्स में बांटना चाहते हैं, इसीलिए आपने 5 को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो आपके पास हो गए कुल 20 इक्वल पार्ट्स और 1 इक्वल पार्ट तो आपके पास पहले से था। यानी कि यहाँ पर टोटल हो गए 20 + 1 21 इक्वल पार्ट्स और ये सभी पार्ट्स दरअसल 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बराबर होगा 21/4 के।